पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। क्या वजह ऐसी? बोलो क्या वजह ऐसी जो आप यहाँ आई हैं? अच्छा, अरे अभी बाहर तो तुम इतना शाउटिंग कर करके सबके सामने तो टहल रही थी कि लक्ष्मी के डॉटर पारो की वजह से तुम्हारा बेटा रोहन वहाँ पर गड्ढे में फॉलिंग हुआ है। मुझे तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो रहा है कि तुम्हारे माइंड में भूसा भरा हुआ है क्या? माइंडलेस क्यों हो रही हो तुम? पता होना चाहिए ना कि पहले उस गड्ढे में रोहन फॉलिंग होने वाला था और उसको बचाने के चक्कर में पारो वहाँ पर फॉलिंग हो गई। अब तो समझ में आ गया ना कि कौन किसकी वजह से गिरा हुआ है। हाँ, जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि दिमाग तो तुम्हें है नहीं, है ना? कोई बात नहीं, फिर से अंडरस्टैंडिंग करवा देती हूँ। पारो वहाँ पर उस गड्ढे में है तो सिर्फ और सिर्फ रोहन की वजह से। रोहन को बचाया उसने, और मुझे नहीं लगता कि रोहन इतनी बहादुरी से सब कुछ संभाल पाता जितनी बहादुरी से पारो ने सब कुछ संभाला। चुप! क्या आप लोग कर? पारो वहाँ पर थी अकेले जब उसे होश आया। पारो वहाँ पर अकेली थी जब उसे सांप का सामना किया। पारो अकेले थी वहाँ पर जब उसे अंधेरे से डर का सामना किया। लेकिन रोहन को तो ये सब कुछ सहना ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि पारो तो पहले से ही है वहाँ पर। अब अगर रोहन वहाँ पर फॉलिंग हुआ भी है तो उसको डरने की जरूरत ही नहीं है ना। क्यों? पारो है। अरे वाह, क्या बात है! इतना बड़ा एहसान आपको मैं कैसे चुकाऊं? राणा जी मुझे बताइए ना, कैसे चुकाऊं? हो, ये सब कुछ तो मेरे सामने ना बिल्कुल भी करना भी मत, क्योंकि अगर मैंने अपना माउथ ओपन किया ना तो माउथ ओपन करने के लायक नहीं रहोगे। यार आप लोग कर क्या रहे हैं? बोलो ना। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग को अंदाजा भी है कि सिचुएशन क्या है इस वक्त? वहाँ पे दो बच्चे गड्ढे में फंसे हुए, कितनी तकलीफें, लेकिन आप लोग यही डिसाइड करने में लगे कि कौन सही है कौन गलत है। तो तुम्हें लुक ही नहीं आ रहा कि ये गलत है? मैं काफी हूँ मलिष्का को समझाने के लिए कि ये गलत है, बट आप बीच में बोले जा रही है कब से। हाँ, लुकिंग करो इसको। पूरा लग गया ना तुम्हें? तुम्हारी बीवी को कुछ डाला तो मैंने? सॉरी, मैं ही गलत हूँ यहाँ पे। मैंने सोचा था कि आप लोगों को मैं समझा पाऊंगा, सिचुएशन हैंडल कर पाऊंगा, लेकिन मेरे बस में नहीं है। ऋषि बोलिए ना। ऋषि बोलिए ना। आप क्यों नहीं बोल करवाओ और माउथ ओपन करना चाहते हो मेरा? ओपन करो। हाँ तो सुनो ना, अक्ल तो तुम्हें बिल्कुल है नहीं, माइंडलेस लड़की। इस पूरी घटना से एक बात तो साफ है कि दोनों बच्चों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। दोनों के बीच का रिश्ता बहुत मजबूत है और आज इसी बॉन्डिंग की वजह से पारो नीचे उस गहरे गड्ढे में। पारो उस गड्ढे में इसीलिए गिरी क्योंकि वो अपने भाई रोहन को बचाने गई थी, और अब रोहन ने भी एक भाई होने का फर्ज निभाया और सबको चौंकाते हुए वो उस गहरे गड्ढे में कूद गया ताकि वो अपनी बहन पारो के साथ रह सके, क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता है। सच में भाई बहन के प्यार की ये मिसाल सबसे अलग है। कैसे पॉसिबल नहीं है? मैम ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है, आप समझे? प्लीज मैम आप देख सकते हैं काम कर रहे हैं मैम, जितना स्पीड में हो सकता है। आप क्यों नहीं समझ रहे मेरी बात? मैम प्लीज आप इन्हें समझाइए ना प्लीज, ये रोकिए प्लीज। हुआ क्या? मैम ये गड्ढे में जाने की जिद कर रही है। तुम बोरवेल के अंदर जाना चाहती हो? इतनी बेवकूफी वाली हरकत सोच भी कैसे सकती हो? मुझे नहीं पता कि मैं क्या सोच रही हूँ और क्या नहीं। मुझे बस इतना पता है कि मुझे अपने बच्चों को बचाना है। कुछ भी करके अपनी जान पर के मेरी जान चली जाए ना तो भी मुझे बस उन्हें बचाना है, और मुझे अभी आपके साथ की जरूरत है। प्लीज। तुम्हारा साथ? ऐसे नामुमकिन काम के लिए हम तुम्हारा साथ कैसे दे सकते हैं? कि आप एक माँ है। प्लीज एक माँ के दिल से सोचिए मैं क्या करना चाह रही, मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। प्लीज प्लीज एक बार एक माँ बन के सोचिए। प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए प्लीज, और इन्हें बोलिए ना कि आप मुझ पर यकीन करती हैं कि मैं अंदर जाकर बच्चों को बाहर ले आऊंगी। प्लीज प्लीज। किसी और को यकीन हो ना हो, मुझे तुझ पे पूरा यकीन है लक्ष्मी। मम्मी जी लेकिन क्या तुझे इस पर भरोसा नहीं है? फिर क्यों लेकिन बोल रही है? बात हमारे भरोसे की नहीं है मम्मी जी। आप खुद देखिए, ये जो काम करना चाहती है उसकी शुरुआत ही इतने बड़े लेकिन से हो रही है। बचाने की बात कर रही हो तुम कैसे जाओगी उस गड्ढे के अंदर? बताओ। तुम बच्ची नहीं हो। ऐसी बेवकूफी वाली बातें सोच भी क्यों रहे हैं हम लोग? लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना नीलम। मैं अंदर जाऊंगा। सर आप प्लीज आप नहीं जा सकते सर। आप प्लीज सब शांत हो जाइए। मैं आपकी घबराहट को समझ रहा हूँ क्योंकि दो बच्चे अंदर हैं। एग्जैक्टली तभी मैं कह रहा हूँ, हम में से किसी एक को तो जाना ही होगा अंदर, और वो मैं जाऊंगा दोनों बच्चों को बचाने। सर मेरी बात तो मानिए। सर हम इस काम में ट्रेंड है सर, ऐसे हमने 50 रेस्क्यू मिशंस किए हुए हैं सर, फिर भी हम इसके अंदर जाने के बारे में सोच भी नहीं रहे, बल्कि हम ऐसा कर भी नहीं सकते सर। क्यों नहीं कर सकते? क्यों? सर मैम क्योंकि गड्ढा बहुत छोटा है, बहुत सकरा है,
इसमें जाना पॉसिबल नहीं है और ऐसा करने से बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है मैम। देखिए, आप लोग इस काम में ट्रेंड होंगे, लेकिन मैं भी ट्रेंड हूँ। हमने अपने गांव में कुआं खोदा है। जब भी गांव में पानी की तकलीफ होती थी ना, हमने कुआं खोदा है। वहाँ शालू बता ना, वो गड्ढा ना बहुत बड़ा होता है और गोल होता है, और उसे एक जन नहीं बहुत सारे लोग मिलके खोदते हैं। दीदी, हम ही नहीं, पर मैं वही तो कह रही हूँ, हमें यहाँ पर कुआं नहीं खोदना है। मुझे सिर्फ एक औजार चाहिए जिससे मैं खुदाई करते करते नीचे जाऊंगी और अपना रास्ता बना लूंगी। और जो बोरवेल का घेरा है वो बड़ा हो जाएगा, तो उससे मैं आसानी से नीचे चली जाऊंगी ना। लक्ष्मी, देखिए, मैंने ऐसा किया हुआ है पहले और मुझे पता है कि ये कैसे करते हैं, इसलिए मुझे कम टाइम लगेगा और मैं जल्दी कर पाऊंगी। मैम, ऐसा करने से मिट्टी अंदर जाएगी, सीधा बच्चों के ऊपर गिरेगी, और ऐसा करने से मैम बच्चे मिट्टी में धंस सकते हैं। आप समझिए इस बात को। ऐसा कोई कुछ नहीं करेगा जिससे बच्चों की जान जोखिम में आए। पर मॉम, जाना तो पड़ेगा ना मॉम। ऋषि, कोई नहीं जाएगा, हमने कह दिया ना, सबने सुन लिया, बस। नहीं बचा, नहीं। मॉम, आपको क्या लग रहा है लक्ष्मी जो कर रही है वो सही कर रही है? लक्ष्मी जो कर रही है वो ममता में आकर कर रही है और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए कर रही है। लेकिन नीलम ने भी अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया है, तभी तो उसने मलिष्का को अंदर भेजा है। वो क्या करेगी ये तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी। करिश्मा, करिश्मा क्या हुआ? यहाँ क्यों आ गई हो तुम? करिश्मा, क्या करूं मैं? वहां खड़े होकर उसे महान बनते देखो, बड़ा और बड़ा बनते देखो। आई कांट डू इट, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। क्या कह रही हो करिश्मा? साफ साफ बताओ क्या हुआ है? क्या हुआ है? Are you serious आंचल? वो वहां अंदर जा रही है, होशियारी और बहादुरी का तमाशा करने जा रही है वो, और हम I mean what? हम सब पागल हैं क्या? यहाँ पागल हैं? हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है, हमें कुछ नहीं दिख रहा है क्या? I'm sorry आंचल, मैं इस नाटक का बिल्कुल भी पार्ट नहीं बनने वाली हूँ, हिस्सा नहीं बनने वाली हूँ मैं। लक्ष्मी, गॉड, कुछ दिनों पहले तक तो हम उसके बारे में सोच भी नहीं रहे थे, उसकी बातें भी नहीं कर रहे थे। I mean, हम तो उसका नाम भी भूल गए थे ऑलमोस्ट। लेकिन देखो, अचानक पता नहीं कहां से हमारी जिंदगी में वापस आ गई और फिर एग्जैक्टली वही कर रही है, फिर से महान बन रही है। आंचल, आई एम टेलिंग यू, मार्क माय वर्ड्स, लक्ष्मी अंदर जाएगी और वो सच में सेफली बच्चों को बाहर ले आएगी और वापस आकर ना इसका पूरा क्रेडिट भी ले जाएगी। करिश्मा, ये तुम क्या? मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि तुम इसे जानती नहीं हो, उसकी मिडिल क्लास हरकतों को जानती नहीं हो तुम, लेकिन मैंने देखा है ना, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। अरे यही सब तो करती है वो, इस सब में माहिर है वो। अरे यही तो स्पेशल टैलेंट है उस लड़की का, जानती हो आंचल? वो जब भी भीड़ में जाती है ना, अचानक वहां पे सबसे स्पेशल हो जाती है। लेकिन जब वो इस घर में आई थी ना, तब वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, वो एकदम आम लड़की थी, सच एन ऑर्डिनरी गर्ल। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।